हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा एग्जांपल नंबर 1.11.1। देखिए, इससे पहले हमने सारे एग्जांपल डिस्कस कर लिए थे। एक्सरसाइज 1.1 आप चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हो, उससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता इसलिए हमने वो एक्सरसाइज लीव कर दी है। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अभी तक हम पढ़ के आ चुके हैं सेट्स के बारे में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसे कहते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। ये करने वाले हैं और इस टॉपिक में हम इसका एग्जाम्पल नंबर लेके चलते हैं 1.11.1। ये भी बुक में दे रखा है। देखिए, एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? जैसे आपको कोई भी स्टेटमेंट दे रखा है, उसको जनरल फॉर्म में कोई स्टेटमेंट दे रखा है, उसको प्रूफ करना होता है आपको। तो ये जो प्रिंसिपल जो होता है गणितीय आगमन का सिद्धांत जिसे कहते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। देखिए स्टूडेंट, इस सिद्धांत के बारे में पहले थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत बेसिकली 3 स्टेप के अंदर हम कवर करते हैं। 3 स्टेप के अंदर हमारे सिद्धांत आराम से कवर हो जाता है। पहला स्टेप क्या कहता है? ये कहता है कि जो भी आपको ये स्टेटमेंट दे रखा है ना, उसमें n इजिकल टू आपको क्या पुट करना है? 1 पुट करना है। वापस समझिएगा, इस सिद्धांत कहता क्या है भैया? n इजिकल टू 1 पुट करें। सबसे पहले स्टेप में आपको ये करना है। n इजिकल टू 1 पुट करने के बाद आपको देखना होगा उसका LHS साइड और RHS साइड के इक्वल आता है। देखिए, पहला स्टेप क्या कहता है, इसको आप समझिए कि n इजिकल टू 1 पुट करना है आपको। n इजिकल टू 1 करने पर उसकी लेफ्ट हैंड साइड की RHS साइड के इक्वल आती है। अगर ये होता है तो फिर आगे चलना है अपन को, पहले यहाँ पे चेक करना है। दूसरे स्टेप में क्या करना होगा? n इजिकल टू m मानना होगा वो, और n इजिकल टू m के लिए आपको ये मान के चलना होगा कि जो स्टेटमेंट ऊपर दे रखा है वो क्या है? ट्रू है हमारे पास। ये दूसरा स्टेप होता है इसका। और तीसरे स्टेप में क्या कहता है कि भैया आपने यहाँ ट्रू माना, अब इसकी हेल्प से आप क्या करोगे? n इजिकल टू m प्लस 1 के लिए इसको प्रूफ करो, मतलब इसका LHS इजिकल टू RHS प्रूफ दिखाओ। पहले देखिए सिद्धांत को समझिए, अगेन एक बार रिपीट कर देता हूं मैं क्या कहता है। देखिए, गणितीय आगमन सिद्धांत क्या कहता है? ये 3 स्टेप में बेसिकली प्रिंसिपल फॉलो होता है। पढ़ के भी आए हो आप 11 12 पे, एक बार वापस समझा देता हूं यहाँ पे भी। पहला क्या कहता है कि n इजिकल टू 1 पुट कीजिए, उसके दौरान आप LHS साइड और RHS साइड जो आपको दे रखा है इक्वेशन जैसे यहाँ दे रही है स्टेटमेंट, इसकी LHS और RHS साइड क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद क्या कहता है? देखिए, n इजिकल टू m के लिए आपको क्या करना है? इसको ट्रू मान के चलना है, मतलब सत्य है ऐसा मानना आपको। उसके बाद देखिए थर्ड स्टेप में आपको n इजिकल टू m प्लस 1 के लिए इसको प्रूफ करना है क्या कि LHS RHS इक्वल आता है या नहीं आता है, ये प्रूफ करना है। अगर तीनों स्टेटमेंट में ये प्रूफ हो जाता है हमारे पास में, तो यहाँ और तीनों स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएंगे तो हम कह देंगे भैया क्या है? गणितीय आगमन सिद्धांत से जो दिया गया स्टेटमेंट क्या है वो हमारे पास ट्रू हो जाता है, या सत्य सिद्ध हो जाता है, कहते हैं प्रूफ हो जाता है। अब देखिए आपको थोड़ा थोड़ा कम समझ में आया होगा, इसको एक बार इस एग्जाम्पल के से दोबारा समझेंगे, तो आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब देखिए हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए एग्जांपल आपको रास्ते में 8, 10, 12 और 15 में पूछा भी गया है, तो इंपॉर्टेंट भी आपके लिए, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन हमसे अधिकतर पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि यदि, पहला स्टेप हमारे पास क्या है? यदि n इजिकल टू 1 है, तब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? n इजिकल टू 1 हो। देखिए, n इजिकल टू 1 का मतलब होता है LHS साइड ये होगी और RHS की ये वाली हो गई। LHS साइड में n इजिकल टू 1 का टर्म का मीनिंग, n इजिकल टू 1 का मीनिंग क्या है? कि इसकी फर्स्ट टर्म, तो हम लिखेंगे LHS। LHS में n इजिकल टू 1 का मीनिंग क्या है? इसकी फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है? 1 का क्यूब। 1 का क्यूब कितना होता है? 1 आया, ठीक है। अब देखिए हम इसकी RHS साइड को भी देखते हैं n इजिकल टू 1 के लिए। तो देखिए RHS साइड में क्या दे रखा है? RHS में आपको दे रखा है 1/4 n स्क्वायर और n प्लस 1 ये दे रखा है आपको। अब आपको क्या करना है? यहाँ n इजिकल टू 1 पुट करना है, तो करेंगे देखिए 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर किया, 1 प्लस 1 हो जाएगा, जहाँ पे n की वैल्यू पुट की। उसका देखिए 1/4, ये 1 का स्क्वायर मीनिंग 1 ही रहेगा, 1 हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, हमारे पास आ गया। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1। अब देखिए इसकी LHS साइड और RHS साइड इक्वल आई, तो हम लिख देंगे भैया लास्ट में क्या कि अतः भैया जो दिया गया कथन है, दिया गया कथन n इजिकल टू 1 के लिए क्या है? हमने मान के चला भैया सत्य है। समझ में आया? यानी पहला स्टेप क्या कहता है भैया? आप n इजिकल टू 1 के लिए चेक कीजिए। हमने n इजिकल टू 1 के लिए लिया भैया, n इजिकल टू 1 हो, तब देखिए LHS में n इजिकल टू 1 का मीनिंग क्या है? पहले वाली टर्म। अगर n इजिकल टू 2 होता तो ये दोनों टर्म आती। LHS का मीनिंग ये है, और RHS में n की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ देखिए RHS में वैल्यू पुट की, 1 का स्क्वायर आ गया, हमारे पास कैंसिल हुआ, 1 आ गया। क्या LHS RHS की वैल्यू इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है, तो हम लिख दिया गया कथन n इजिकल टू 1 के लिए सत्य है। अगर देखिए यहाँ पे LHS और RHS की वैल्यू इक्वल नहीं आती तो ये सिद्धांत नहीं लगता। पहला स्टेप क्लियर किया, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? माना। अब हम मान के चलेंगे कि दिया हुआ कथन क्या है? n इजिकल टू m के लिए सत्य है। सेकंड स्टेप ये कहता है, तो हम लिख देते माना दिया गया कथन n इजिकल टू m के लिए सत्य है। अर्थात हम कहना क्या चाहते हैं वो भी देख लो भैया।
अर्थात ये सत्य है। इसका मतलब क्या है, आप n की जगह m लिख सकते हो। अब देखिए n की जगह m लिखेंगे तो हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे क्या आ रहा है, n आ रहा है। n की जगह में क्या पुट करना है, m का क्यूब हो जाएगा, इक्वल्स टू n की जगह क्या पुट करोगे, m, तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए 1/4, n की जगह रखोगे m स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा m+1 का स्क्वायर। ये आया हमारे पास, इसी में दे दी इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि सत्य है यानी कि इसके RHS सारे के इक्वल है, ये हमें मान के चलना है, इसे प्रिंसिपल बोलता है। देखिए यहाँ पे ये वाला भी दे रखा है, ये वाला भी दे रखा है, दोनों में से कोई सा दे सकता है। आप इस सोल्व करेंगे तो ये याद है कि 1/4 आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर जाएगा, मतलब एक तरीके से ये। तो एग्जाम में आपको ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, करना दोनों को सेम पैटर्न से। अब देखिए सेकंड स्टेप क्या कहता है भैया, n इज इक्वल टू m के लिए हमें मान के चलना है, हमने माना प्रूफ हमारे पास n इज इक्वल टू m के लिए। अब थर्ड स्टेप मैंने क्या बताया था आपको कि n इज इक्वल टू आप क्या करोगे, m+1 के लिए सेफ साबित करोगे। तो बात यहाँ पे ये होती है कि सर वो तो ठीक है, n इज इक्वल टू m+1 के लिए मैं कर तो लेंगे, लेकिन n इज इक्वल टू m+1 रखने पर हमें प्रूफ क्या करना है वो भी तो पता लगे। तो देखिए उसके लिए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, n इज इक्वल टू m+1 पे हमें प्रूफ क्या करना है, इसके लिए इसके बाद ये दोनों स्टेप तो आप सभी इस क्वेश्चन में सेम चलोगी कि पहले n इज इक्वल टू 1 रखा, उसके लिए देखेंगे n इज इक्वल टू m के लिए हम मान के चलेंगे। लेकिन जब भी आप थर्ड स्टेप में चलोगे जहां n इज इक्वल टू m+1 के लिए आपको प्रूफ करना होगा, तो क्या प्रूफ करना होगा इसके लिए देखिए आपको कैसे पता करना है, मैं बता रहा हूँ। जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है उसमें n की जगह क्या रखना है, आपको m+1 रखना है। तो रखिए ये क्या प्रूफ करना है वो निकाल रहे अपन। तो यहाँ रखा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, डॉट डॉट डॉट, n की जगह क्या रखना है, m+1 का क्यूब। हमारे पास n था, n की जगह m+1 रखा, इक्वल में चल रहा है, इक्वल 1/4, n की जगह क्या रखना है, m+1 का स्क्वायर चल रहा है, n की जगह क्या रखना है, m+1, और यहाँ देखिए +1 एक और है, और इसका स्क्वायर, यानी क्या हो गया देखिए 1 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारे पास, यानी कि m+2 का स्क्वायर। यानी कि अब हमें प्रूफ क्या करना है थर्ड स्टेप में, n इज इक्वल टू m+1 के लिए प्रूफ करना है ये वाला कि LHS साइड में तो ये आना चाहिए और RHS साइड में ये आना चाहिए। समझ में आया। तो जब भी आप क्वेश्चन में ये दोनों स्टेप पूरा कर ली, तो जब क्वेश्चन में थर्ड स्टेप पे पहुंचे तो वहां n इज इक्वल टू m+1 के लिए पता करना होगी क्या प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, ये n इज इक्वल टू m+1 जो आपको क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है वहां पे पुट कीजिए, n की जगह क्या करना है, m+1 पुट करोगे। तो देखिए m+1 तो LHS साइड में ये आ गया, और यहाँ देखिए m+1 की जगह n की जगह क्या करना है, m+1 पुट करो, वहां से सोल्व करोगे तो ये। अब हमें क्या प्रूफ करना है, ये नहीं, अब हमें ये वाला इक्वेशन लेके आना है कहीं से भी, हमारा ये आना जिसकी LHS साइड तो ये और RHS साइड ये होनी चाहिए। अब चलिए देखते हैं कैसे लाएंगे इसको। अब देखिए स्टूडेंट मैंने लिख दिया कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें n इज इक्वल टू m+1 के लिए प्रूफ करना है। चाहे तो आप लिख सकते हैं कि अब हम सिद्ध करेंगे कि दिया गया कथन n इज इक्वल टू m+1 के लिए सत्य है। तो एक बार लिख देते हैं थर्ड स्टेप में। अब हम सिद्ध करेंगे कि दिया गया कथन n इज इक्वल टू m+1 के लिए सत्य है, मतलब इसकी LHS साइड, यानी आपको एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या प्रूफ करना है, अपन को ये वाली साइड लानी है जिसकी LHS ये RHS है। देखो कैसे प्रूफ करते हैं। थर्ड स्टेप में आने के बाद हमने जो ट्रू माना है ना, इसकी हेल्प से हम ये वाला लेके आएंगे। तो इसकी हेल्प से ये वाला लेके आएंगे, तो कैसे लेके आएंगे देखिए समीकरण 1 में देखिए कि इस साइड देखो आप यहाँ ये, तो m+1 लाने के लिए मेरे को यहाँ ना कहीं m+1 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ इसी में क्या करूंगा, हम लिख देंगे भाई देखो समीकरण 1। अब देखिए अगर मैंने m+1 यहाँ जोड़ा तो मैथमेटिक्स का रूल होता है कि दोनों तरफ इक्वेशन बैलेंस रहनी चाहिए, तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में m+1 और क्या चाहिए साथ में क्यूब, तो मैं m+1 का क्यूब जोड़ने पर देखो यहां से क्या आ जाएगा 1 क्यूब, 2 का क्यूब, डॉट 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 डॉट, m का क्यूब तो चल ही रहा है, प्लस m+1 का क्यूब यहां तक चला गया। ये हमने LHS में जोड़ा तो RHS में भी जोड़ेंगे। RHS में हमारे पास क्या है 1/4 m स्क्वायर m+1 का स्क्वायर प्लस क्या जोड़ना है m+1 का क्यूब। अगेन देखिए एक बात समझिए इसको कि हमने ये क्यों जोड़ा, ये कैसे पता लगेगा सर, यहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो देखिए आपके पास ये दे रखा है, इसको यहाँ से यहाँ लाना है। अब यहाँ देखिए दोनों में सिमिलरिटी, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, बस मिल नहीं रहा तो ये नहीं मिल रहा। इससे पहले कहीं ना कहीं तो ऐसा भी तो लिखा होगा m क्यूब, तभी तो m+1 का क्यूब आया हमारे पास। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है। यानी आपको ये लाना है, देखो ये लाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें ये वाला जोड़ेंगे, हमने ये वाला जोड़ा, अब ये वाला इधर ही थोड़ा जोड़ेंगे, इधर भी जोड़ेंगे। तो कैसे पता करेंगे भाई क्या रखना है, तो समीकरण 1 में क्या पता रखना है
इधर वाला देखना हमेशा, ये वाला देखो m+1 है तो m+1 दोनों साइड हम जोड़ेंगे, जोड़ दिया। उसके बाद देखिए ये वाली साइड हमें मिल गई, हमारी ये वाली साइड हमें मिल चुकी, ये वाली साइड लानी है, यानी हमें इस वाले को सोल्व करना है। तो देखिए आगे, अब देखिए इसके इक्वल चल रहा है, इक्वल हमने लगाया, इसके इक्वल में ये वाली साइड चल रही है हमारी। अब देखिए यहाँ से मेरे को क्या क्या चाहिए, 1/4 चाहिए, तो 1/4 चाहिए। इसके साथ देखिए m+1 का स्क्वायर चाहिए। अब मैं देखूंगा, देखो यहाँ पे m+1 का स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी, दोनों में से कॉमन आ सकता है, तो मैं क्या करूँ भाई 1/4 और m+1 का स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से। अगर मैंने 1/4 m+1 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, m² हमने लिख दिया। 1/4 और m के स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पे m² तो m+1 का स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा और 1/4 कॉमन होके क्या हो जाएगा भैया 4, और यहाँ आ जाएगा m+1, ये बच जाएगा हमारे पास। अगेन समझिए कैसे बचा, देखो 2 थे बाहर आ गए, एक बचा अंदर रह गया, 1/4 चाहिए तो 1/4 यहाँ आ जाएगा, डिवाइड दोगे तब समझ में आ जाएगा। 1/4 हमारे पास आया, यहाँ क्या बच गया m+1 का स्क्वायर, ये चल रहा है, सोल्व करेंगे इसे, देखिए m² 4m + 4 ये हो गया हमारे पास। उसके बाद देखिए 1/4 m+1 का स्क्वायर आपके पास चल रहा है, और यहाँ देखिए उसके बाद ये ऐसे, ये आपके पास लिखा हुआ है m+2 का स्क्वायर। देखिए जब ऐसे ओपन करोगे आप तो देख सकते हैं m² 4 और दिया जाएगा 4 2 2 4 4m आ गया हमारे पास m+2 का स्क्वायर। देखिए वापस देखिए, हमें यही प्रूफ करना था, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, यानी इसकी LHS साइड हमने ये ला दी और RHS हमारे पास ये वाली आ गई। अब तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसके बाद आप बुक में दी हुई लाइन लिख सकती है, यहाँ पे इसके नीचे एक लाइन लिख देना, कहता है दिया गया मान n के सभी मानों के लिए, अतः दिया गया कथन n के सभी मानों के लिए सत्य है, अतः गणित आगम सिद्धांत से क्या हुआ भैया, ये सत्य हो गया हमारे पास। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।